भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीके टाइम्स में सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी हम मौजूद है भुसावल मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर, और यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के कुछ अध्यक्ष और कुछ यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने जो है मुस्लिम कब्रिस्तान को साफ़ किया है। इसी के सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि पूरा मसला क्या है और वो आगे कब्रिस्तान के अंदर क्या करने वाले हैं। सर, यहाँ पर की जो सफाई हुई है वो किस तरह हुई है? यहाँ की जो सफाई का है, तो जो सफाई यहाँ पे होती है, कब्रिस्तान को तो कुछ आमदनी है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी जो अभी मैयतों के अंदर लोग पावती 200 रुपये की फाड़ रहे हैं, वो खर्चा सब जमा करके हमें सफाई हमने शुरू किए हुए हैं। और इसके लिए और भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे कुछ और काम करने के आगे इरादे हैं। जैसे ये दीवार हुई है सफाई, और भी कुछ काम है, तो आगे हमारे अध्यक्ष साहब आपको बता देंगे। आइए हम यहाँ के जो अध्यक्ष यूसुफ बन जाए उनसे कुछ बात करते हैं। यूसुफ सर, यहाँ का जो पूरा कब्रिस्तान है ये कितने एकड़ में? सबसे पहले तो भुसावल शहर का कब्रिस्तान 8 एकड़ के अंदर है, और अभी अल्लाह का एहसान है, बड़ा करम है मालिक का कि हमारी बॉडी की एकता है, जो हम एक दिल से काम करते हैं यहाँ पर, उसी का ये कब्रिस्तान का सफाई का मसला हर साल का रहता है। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद के अंदर हम लोग ने एक सिलसिला चालू किया है। वो ऐसा है कि 900 रुपये हम लोग कब्र खोदने के लेते हैं और 1100 रुपये की पावती देते हैं, जिसके अंदर 200 रुपये हर मैयत के हम कब्रिस्तान के वास्ते मेंटेनेंस के वास्ते रखते हैं। और ये 4-5 महीने से ये सिलसिला चालू है, जिसकी थोड़े पैसे जमने के बाद में हम लोगों ने ये सफाई अभियान चालू किया है। अभी जो कब्रिस्तान के अंदर मसाइल है, पहला मसला ये है कि मैं तमाम मुसलमान भाइयों से मद्देबाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है बावड़ी के पास में जो कुरान शरीफ डालते हैं, तो ये जो है लोग जो है ये समझ के यहाँ पर लाके डाल देते हैं कि हमने हमारी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी। ज़िंदगी भर 2-3 साल पढ़ते हैं उसको, थोड़ा सा कुरान शरीफ की हालत ख़राब हुई तो उसको लाके यहाँ जमा कर देते हैं। ऐसा समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं है मेरे भाइयों। आप लोग एक बात को गौर से सुनो कि कुरान शरीफ की बेहुरमती करना बहुत बुरी बात है, और आप लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे यहाँ पर डाल के हमने हमारी जिम्मेदारी ख़त्म कर दे। तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर ये कुंडा जो है खुला होने की वजह से परिंदे ऊपर से लीद करते हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती होती है, कुरान शरीफ की बेइज्जती होती है। इसके लिए मैं आप लोगों से मद्देबाना गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है अपने पास का जो भी कुरान शरीफ है उसको अपने पास ही संभाल के रखें। अपने तरीके से कहीं पर भी उसको गड्ढा खोल के गाड़ दे, कब्रिस्तान के एक साइड में जहाँ पर किसी के पैर ना जाए ऐसी जगह गाड़ दे, या फिर उसको पानी के अंदर डाल दे। दूसरा मसला ये है कि अभी सफाई अभियान चालू है। आप लोगों को सफाई अभियान बताना ये मकसद नहीं है हमारा, ये कोई हमारे नामों को झंडे पे चढ़ाना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अभी कुछ महीनों पहले हम लोगों ने जो है यहाँ से कब्रों के ऊपर से पार्टियाँ निकाले थे। पार्टियाँ निकालने के बाद में कुछ लोगों ने बवाल मचा दिए थे। वो उनकी गलत फहमी थी, वो गलत फहमी समझ के उन लोगों ने बवाल मचा दिए थे। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए जो अपनी कब्रिस्तान के 2-3 मसाइल है आज, वो पहला मसला तो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि कब्रिस्तान में कोई भी पक्की कब्र ना रहे, जिसके लिए अभी सफाई अभियान होने के बाद हम इसका सिलसिला उठाने वाले हैं कि पक्की कब्रें हम ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए हम लोग आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं कि आप तक की ये बात पहुंच जाए कि पक्की कब्रें निकालना है हमारे को, और उसके अंदर आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और किसी भी काम के लिए हमको सारे मुसलमान भाइयों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन ये काम को शरीयत के कानून के तरीके से लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता कि ये कब्रिस्तान को किसी दूसरे कब्रिस्तान 100 साल तक के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा दूसरा काम ये है कि हम लोग ये सब प्रोग्राम हमारी बोर्ड ने जो है तय किया है कि हम लोग कुछ दुकानें निकालने वाले हैं। वो दुकानें निकालने वाले हैं, उसके लिए अगर कोई इच्छुक होगा या कोई चाहता कि हम भाड़े से दुकान ले, एक बात भी नोट कर लो आप लोग कि हमारी बॉडी का कोई भी आदमी इस दुकान को लेगा नहीं, भाड़े से हम लोग देंगे
और कब्रिस्तान ही की मिल्कियत रहेंगी हमेशा के लिए। और जो भाड़ा आएगा उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ कब्रिस्तान के काम करेंगे। जैसा कि 200 रुपये की पावती के अंदर ही आज अल्लाह ने इतना बड़ा मसला हल कर दिया कि सफाई हो जा रही है अपनी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग कब्रिस्तान के 2 हिस्से करने वाले हैं, जिसके अंदर एक हिस्सा 2 साल बंद रखेंगे और दूसरा हिस्सा चालू रखेंगे। जिसके अंदर जो होगा कि आप लोगों से मैं और एक बार गुजारिश मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मेरे मुसलमान भाई भुसावल के वैसे तो बहुत समझदार लोग हैं, और मेरे मुसलमान भाई अगर हमारा साथ दे तो फिर मैं ये बात को रिपीट करता हूँ कि भुसावल शहर को 100 साल कब्रिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी माशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम है हमारा पूरी बॉडी का, हमारे राबिद भाई, कबीर भाई, पापा मेंबर, रहमान भाई कुरैशी, ये हमारे सब मेहमान आए हुए हैं। हमारा ऐसा मशवरा है कि अभी जो कब्रें हैं अपन नंबर वाइज खोदना चालू करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों का सहयोग ये होना, आप लोगों के साथ ये होना कि कोई अपनी चॉइस की जगह ना बताए कि भाई मेरी माँ यहाँ है तो मैं वहाँ की जाऊँ, मेरा बाप यहाँ है तो मैं वहाँ की जाऊँ। ऐसी कोई चॉइस की जगह नहीं बताएंगे। अगर कब्रिस्तान की दीवार के अंदर ही हमको अपने मुर्दे गाड़ना है, बाहर निकालना है, सिर्फ इतना है कि आप लोग चॉइस की जगह ना बताएं। जैसा कब्रिस्तान बॉडी चल रही है वैसा चलन दें, और इसी तरीके से अगर काम होगा इंशाअल्लाह तो बहुत बातें अमल में आएंगी। फिर मैं एक बार और गुजारिश करूँगा कि कुरान की बेहुरमती कोई ना करे। जो भी है मसला वो कुरान को अपने हिफाजत से अपने पास रखें और अपने हिसाब से उसको नदी में डालें या कब्रिस्तान की किसी कोने के अंदर उसको दफन करें। के ऊपर एक कई नागरिक ऐसे हैं जो आरोप रखते हैं कि बोर्ड पर जो है 900 रुपये लिखा गया हुआ है, लेकिन यहाँ के जो माली लोग हैं वो 1600-2000 रुपये उनसे लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बातें हैं ये सब अफवाह है। अभी हम लोगों ने इस बात को इतना कंट्रोल में लाया है कि 900 रुपये की बाकायदा आप लोगों को पावती दी जाती है और 1100 की पावती दी जाती है, जिसमें से 900 रुपये माली लोगों के खोदने के रहते हैं और 200 रुपये कब्रिस्तान के रहते हैं। और कोई ज़्यादा देता है उसका जिम्मेदार कब्रिस्तान का। और अगर आके बोल लो, और बोर्ड के ऊपर लगने के बाद में जो हमने रेट लगाया है, अगर कोई खुशी से उनको देता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, वरना जो पैसे हैं 900 रुपये खोदने के दे और 200 रुपये कब्रिस्तान के दे। अगर इससे 900 और 1100 रुपये से अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? नहीं, या हम लोगों ने बहुत पाबंदी से ये काम को अभी अंजाम दे रहे हैं हम लोग। वो हो गया इसके पहले, जब से हमने पावती देना चालू करे उसके बाद से कोई ये 1100 रुपये के ऊपर कोई नहीं लेता। इसकी जो पावती रहती है वो माली लोगों के पास में रहती है क्या कमेटी के पास में रहती है? रहती तो माली लोगों के पास में, इसके लिए कि कब्रिस्तान में कोई भी मैयत आती है तो माली लोग उसको कोई भी आदमी से को पकड़ के वो पावती बनवा लेते हैं उनके हाथ से, और ये इसका बुक पूरा हो जाने के बाद में हमारे पास जमा हो जाता है। साथ मौजूद है माजी नगर सेवक शेख पापा शेख कालू। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। कब्रिस्तान कमेटी कार्यकर्ता है। अस्सलाम वालेकुम। अभी कब्रिस्तान कमेटी के अंदर जो पत्रकार परिषद हो रही है, कब्रिस्तान कमेटी की साफ़ सफाई के माध्यम से जो हमारे यूसुफ भाई है अध्यक्ष, उन्होंने जो अभी बताया कि हम जो है कब्रिस्तान के अंदर इनकम नहीं है, क्योंकि हर मुस्लिम समाज का जो ज़्यादा से ज़्यादा तबका है मैयतों में आता है, और हमारे यहाँ मदरसों का चंदा होता है, मस्जिदों में चंदा होता है, कब्रिस्तानों में कोई चंदा देता नहीं। और हमारे मुस्लिम भाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कब्रिस्तान में आते और ज़्यादा से ज़्यादा बातें होती है। तो मैं अभी जो हमारे अध्यक्ष है यूसुफ भाई ने बताया कि जो कब्रिस्तान की जो एक कोने की जगह है जो वो कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, तो मेरी मुस्लिम समाज के भाइयों से ये गुजारिश है कि ये मुद्दे को कोई फालतू इसे ना करते हुए, ये जो मुद्दा है ये कब्रिस्तान का मुद्दा है, साफ़ सफाई का मुद्दा है। और जो अभी आप लोगों ने बताया कि भाई माली लोग जो है कब्र खोदने के कोई 1200-2100 लेता, कोई 1500 लेता, तो मैं कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष के सभी माध्यम से ये सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा रेट ठहरा हुआ है उसी रेट से कब्रिस्तान के मालियों को पैसे देना, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देना, इतनी मैं गुजारिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन खाटिक, बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए।